गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एसटेट टीजीटी की एसएस के मैराथन करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उसमें हम क्लास नंबर 12 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें मौर्य वंश के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश के नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त ने हराया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त का गुरु था, तो चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त कौटिल्य की सहायता से राजगद्दी पर बैठा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस ग्रंथ में शूद्र कुल का माना जाता है। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त को किस कुल का मानते हैं? तो बौद्ध और जैन साहित्य चंद्रगुप्त को क्षेत्रीय कुल का मानते हैं। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणों द्वारा उनको वृषल किस कुल का बताया गया है? तो ब्राह्मणों द्वारा भी उनको वृषल कुल का बताया गया है। उनकी माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम मुर्रा था। ब्राह्मणों द्वारा उसे शूद्र कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त को अखंड भारत का विजेता किसने बनाया? यह चंद्रगुप्त किसकी सहायता से अखंड भारत का विजेता बना? तो चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से अखंड भारत का विजेता बना। चाणक्य के नाम थे, तो चाणक्य के नाम क्या क्या थे? चाणक्य को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी थी? किसकी? कौटिल्य और या विष्णुगुप्त की पुस्तक कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र थी, जो कि पॉलिटी से संबंधित थी। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है। 305 ईस्वी में कौन भारत पर आक्रमण करता है? तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे शासक थे। चंद्रगुप्त ने दहेज लेने की बजाय सेल्यूकस को ही, हेलेना के पिता को ही 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की सेना को कौन सी सेना कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना भी कहा जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा के अवशेष मिले हैं। तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा के अवशेष मिले हैं? तो वो हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मैग्नेसिस की रचना है। मैग्नेस्थनीज की रचना कौन सी है? तो वो इंडिका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र के प्रशासक का चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ने इंडोकोस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किस नाम से जाना है या किस नाम से पुकारा है? तो सेंट्रोकोस नाम से चंद्रगुप्त को यूनानियों ने पुकारा है। जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को कब अपनाया? 298 ईस्वी में। और स्वर्ण बेला गोला में चंद्रगुप्त की
मृत्यु हो जाती है संलेखना विधि द्वारा। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने? चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के काल में 4 भागों में बटा हुआ था, जबकि अन्य भाग भी समाज में देखने को मिलते हैं। दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर, सैनिक, निरक्षर, सभापति भी उस समाज में शामिल होते थे। सेना का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। सेना का जो अध्यक्ष होता था, जो सेनापति होता था, वो क्या कहलाता था? वो अमात्य कहलाता था। चंद्रगुप्त के समय में कुल अमात्यों की संख्या कितनी थी? तो चंद्रगुप्त के समय में कुल अमात्यों की संख्या 18 थी। चंद्रगुप्त के काल में अकाल पड़ता है तो वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चला जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी जो मैंने आप लोगों के लिए ऐड की है। चंद्रगुप्त के काल में क्या होता है कि एक बार अकाल पड़ता है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे परेशान होकर चंद्रगुप्त है वो जैन मुनि के साथ जैन धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ था। तो वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में घूमने के लिए चले जाते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त का नाम क्या है? तो यूनानी ग्रंथों में सेंट्रोकस नाम दिया गया है चंद्रगुप्त को। शैलुकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे। शैलुकस जो है उसने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे। मकरात वो प्रांत थे मकरात, हेरात, कंधार और काबुल। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिम्बसार। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आगे हम मौर्य वंश में की श्रेणी में बिम्बसार को पढ़ेंगे, बिंदुसार को पढ़ेंगे, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। बाय एंड टेक केयर।